1000 गाड़ियों के काफिले के साथ जब आशुतोष कुमार देवघर पहुंचे, तब वहां पर बताया जा रहा कि राहुल चंद्रवंशी के पूरे खानदान की पतलून गीली हो गई, हेमंत सोरेन की गद्दी हिल गई। 1 लाख से ज़्यादा परशुराम वंशी जब देवघर की सड़कों पर उतरे तो शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में सड़कों पर फोर्स की तैनाती की गई थी, लेकिन परशुराम वंशियों के दहाड़ के सामने हेमंत सोरेन की पुलिस की पतलून गीली हो गई। राहुल चंद्रवंशी के पूरे खानदान की आखिर क्या दुर्गति हो गई, आपको हम पूरा वीडियो दिखाने जा रहे। और यकीन मानिए, राहुल चंद्रवंशी उर्फ राहुल कहार, जिसके बाप दादा डोली उठाते उठाते मर गए, उस लफुआ दबंग और पॉकेटमार चोर के पूरे खानदान की जो हालत हुई है वह देखने लायक है। और आप जरा यह वीडियो देखिए। जो लड़ा सबके लिए इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद प्रशासन का कमजोर देखिए, झारखंड पुलिस कॉर्पोरेशन के नाम पर उसका एक लाइसेंस रद्द किया 14 दिनों जी। बाकी तो मुझे जानकारी मिली है कि झारखंड पुलिस का फोर्स उसके साथ घूम रही है। तो पुलिस हमारा कॉपरेशन कर रही है, उनका कॉपरेशन कर रही है। अभी जिस हिसाब से हम लोकतांत्रिक तरीके से हमारे लड़के सड़कों पर उतर कर ना किसी को परेशान ना किसी को बाधित कर रहे हैं, बावजूद इसके उठाकर थाने में बंद किए हुए हैं, तो प्रशासन हमें परेशान कर रही है। प्रशासन के लोग जिस प्रकार से आए दिन 4 दिन पहले इनको आवेदन दिया गया है, अब तक रिसीविंग नहीं दिए है, अब तक आवेदन पे परमिशन नहीं दिए, तो क्या लोकतंत्र में सड़कों पर उतरकर अपनी बात कहना शांतिपूर्ण तरीके से, क्या आप ये अधिकार खत्म कर दिया इन्होंने? ये एसडीएम साहब ने नया कानून बनाया है क्या भारत में? यहाँ के कौन एसडीएम है? राहुल कुमार नाम है, क्या नाम है इनका? रवि कुमार। तो ये नया कानून बनाए हैं क्या? यही संविधान के निर्माता बने क्या? अशोक जी कब तक बैठेंगे आप? कब तक बैठेंगे? सड़क जाम है कहीं ना कहीं। अशोक जी कब तक बैठेंगे आप? जब तक दीपक को रिहा नहीं किया जाएगा। वाले से बात हुई, किसी पुलिस से बात हुई, किसी पुलिस से बात हुई, पुलिस से बात हुई, कब तक बैठेंगे? पुलिस से बात हुई है। हाँ, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन वही मिलता है, हम लोग काम कर रहे हैं।
रोज आश्वासन मिलता है। अभी कब तक रहिएगा असोज जी? आप कब तक रहिएगा यहाँ पर? कब तक रहना है यहाँ पर? अभी तो जब तक आम लोगों का जो मेरे साथ भाई जो सुबह से खड़े हैं, जब तक इनका आदेश नहीं होगा तब तक हम नहीं। बीजेपी के नेता भी हैं सर। जो लड़ा सबके लिए, जो लड़ा सबके लिए, दोस्त भैया मत घबराना, दोस्त भैया मत घबराना, भैया को न्याय दो, भैया को न्याय दो, भैया को न्याय दो, नीचे से जाने दीजिए, हाथ उठाए ऊपर। आप लोग हाथ उठाए। सुन लीजिए भैया क्या कह रहे हैं। एक बार सुनिए, भैया कुछ बोल रहे हैं, भैया का बात सुनिए एक बार। लीजिए मोबाइल, लीजिए मोबाइल। भैया कैसे आपको बोले एक बार थोड़ा सा रखना चाहते हैं। आप लोग को भी दिया जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा। 2 मिनट सुना जाए, यदि मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है तो भैया नीचे आप लोग नीचे बनाए रखें। आप नीचे 2 मिनट केवल मेरी बात सुन ले और प्रार्थना मान ले। यदि आप लोग सच में, अरे सुनिए, भैया का कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए भैया का बात सुनिए। प्रशासन को परेशान किया सब सुन रहे हैं, सबको पता है यार। तो बॉर्डर पर पुलिस लगाया, जैसा हमको पता नहीं कहा था। समझिए, मेरी बात सुनिए। यदि आप लोग सच में, यदि आप लोग सच में आपके भाई आलोक को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, एक बात समझिए, देवघर के स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। देवघर के लोग हमारी गैर हाजिरी में, आलोक के परिवार के गैर मौजूदगी में हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाले हैं। हम ये वादा करके यहाँ के प्रशासन को आए हैं, एसपी साहब से वादा किए हैं और लाइव वादा किए हैं। कोई प्रशासन हो, मेरी बात समझे, हम लोग चाहते हैं कि देवघर का एक दिन का भी इधर सोना नहीं हो किसी व्यक्ति का। देवघर के किसी व्यक्ति ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है तो किसी व्यक्ति विशेष ने बिगाड़ा। और हम लोग यहाँ जो पहुँचे हैं, ये इसलिए पहुँचे हैं कि एक समय था जब हम लोग पिछले चुनाव में, जब झारखंड में चुनाव हो रहा था, एक बात खाली आप बोल दीजिए, हेमंत पहले 2 मिनट बोल दीजिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। एक बार भाई का बात सुन लीजिए। जब हेमंत सोरेन जी चुनाव हो रहा था तो सीएम आवास से हमारे पास मैसेज आया था कि आपको कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांडे विधानसभा में यदि आप समय देंगे तो आपके लोग उनको वोट करेंगे। और हमने बगैर कुछ सोचे समझे गांडे विधानसभा में जाकर 7 दिनों तक प्रचार करने का काम किया और 8 से 10 हजार हमारे समाज के लोगों का वोट दिलवाया। मैं ये बताने आया हूँ आप सबों के माध्यम से, आज जो सैकड़ों हजारों लोग अपना काम धाम छोड़कर देवघर की सड़कों पर जो खड़े हैं, ये जो लाइव कर रहे हैं, ये जो मीडिया के साथी हैं, हम सबों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक समय था जब ये आशुतोष कुमार झारखंड में घूम घूम कर और ये लोगों को बता रहा था कि ये गरीबों की सरकार है, ये अबुआ सरकार है, ये आपको न्याय दिलवाएगी। और आज उसी आशुतोष कुमार को अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पुलिस प्रशासन को मदद करने वाले लोग हैं। हम लोग किसी को भी परेशान करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जिस जनता ने
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई, हेमंत सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया, वही झारखंड की जनता आज हजारों की संख्या में न्याय के लिए झारखंड की सड़कों पर उतरी है। हम चाहते हैं कि ये संदेश सीएम आवास तक पहुंचे। देखिए, न्याय का एक, हम लोग चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं, न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है। लेकिन जब न्यायपालिका, जब प्रशासन और जो सत्ता में बैठे लोग जब हथियारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जब सुपरविजन में एक पक्षीय काम होता दिखाई देता है, सारा वीडियो एविडेंस रहने के बाद भी, हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी, वैसा व्यक्ति जिसका संगठन पूरे भारतवर्ष में चलता है, जिसके साथ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को भी सगे भाई के लिए 14 दिन हत्या हो जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो शासन और प्रशासन से हमारी आस्था टूट रही है। हम लोग इसीलिए सड़क पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं, यदि सच में आप हमारे भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं, ये जितने भी दुकानदार हैं, ये जितने भी रोड पे चलने वाले लोग हैं, ये जितने भी गाड़ी घोड़ा चलाने वाले लोग हैं, ये सब के सब आपके अपने हैं। इन सबों की सहानुभूति हमसे जुड़ी है और सबों का, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, पूरे देवघर और झारखंड से हमारे पास फोन आ रहा है कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि देवघर के किसी भी व्यक्ति का एक तिनके का भी नुकसान हो और प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कोई ऐसा मौका मिले कि वो बाद में कहे कि आपने गलती की थी। लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि सबसे ताकतवर सरकार, केंद्र में बैठी सरकार को भी शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने धरना पर बैठकर और डिसीजन कानून बदलने को मजबूर कर दिया। यहाँ एक अपराधी भी सड़क साथ लफुआ अपराधी की बात है, यहाँ प्रशासन निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और बाकी मुख्यमंत्री से कोई बात हुई है क्या इस संदर्भ में? प्रशासन रोकने का प्रयास किया, हम रास्ते में। मुख्यमंत्री से कोई बात इस संदर्भ में? अभी तक मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री आवास से ही अभी फोन हमारे पास आया था, हमने उनसे समय मांगा है और हमने स्पष्ट किया है कि आज इस कार्यक्रम के बाद हम सीधा रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री जी के पास जिसका भी संरक्षण उस हत्यारे को प्राप्त हो रहा है, उन नेताओं के द्वारा गलत संदेश पहुंचाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, उनके पास ये बताया जा रहा है कि ये सब राजनीति हो रहा है। तो क्या इस राजनीति की वजह से हमारा भाई मारा गया है? क्या इस राजनीति की वजह से वो पिस्टल लहराया जा रहा था? क्या इस राजनीति की वजह से हॉस्पिटल में इलाज करने से रोका गया? क्या इस राजनीति की वजह से हमारे भाई को दम तोड़ने तक इंतजार किया गया? ये सब राजनीति नहीं है। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ, तो हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसमें मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता। सर, आपका क्या मांग रहेगा सर? एक ही मांग है, एक ही मांग है। मुझे झारखंड सरकार पर बहुत भरोसा है, अब भी भरोसा है। 14 दिन तक हमारे भाई की हत्या के बीत जाने के बाद भी भरोसा है, अब भी भरोसा है। प्रशासन से, शासन से, झारखंड सरकार से बस यही निवेदन करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखा है, जो आए दिन लोगों को गोली मार देता है, जो किसी को डराकर धमकाकर साइबर अपराध करने को मजबूर करता है, जो किसी को गांव घर छोड़ने को मजबूर कर देता है, जो खुलेआम गुंडागर्दी करता है, और वैसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में पदाधिकारी बनाकर रखे हैं, तो निश्चित रूप से केवल देवघर की नहीं, आपकी पूरी पार्टी की और सरकार की बदनामी होगी। सर, ये कार्रवाई आपका कब तक चलेगा? ये कार्रवाई देखिए, हम लोग तो 14-15 साल से रोड पर हैं और दूसरे के भाइयों के लिए रोड पर हैं, दूसरे के बच्चों के लिए रोड पर हैं। अपना भाई गया है, यदि पूरी जिंदगी रोड पर बिता देनी पड़ेगी तो बिताएंगे, लेकिन दोषियों को आशुतोष भैया मत घबराना, आशुतोष भैया मत घबराना। जस्टिस, 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 जस्टिस,
आशुतोष भैया मत घबराना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर भारतवासी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।